नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले दिनों हमने भारतीय इतिहास नामक चैप्टर शुरू किया था और इसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की थी। हमने मुगलों का प्रारंभिक इतिहास और मुगल राजवंश के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मुगलों का प्रमुख योगदान उनकी अनूठी वास्तुकला थी। वास्तुकला से तात्पर्य है भवनों इत्यादि के निर्माण करने की जो शैली है उस पर। मुगल काल के दौरान मुस्लिम सम्राटों द्वारा ताजमहल सहित कई महान स्मारक बनाए गए थे। मुगल राजवंश ने भव्य महलों, कब्रों, मीनारों और किलों को निर्मित किया था, जो आज दिल्ली, ढाका, आगरा, जयपुर, लाहौर, शेखपुरा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई अन्य शहरों में खड़े हैं। उनके उत्तराधिकारियों ने मध्य एशियाई देश के कम यादों के साथ, जिसके लिए उन्होंने इंतजार किया, उपमहाद्वीप की संस्कृति का एकदम जानिबदार दृश्य लिया और काफ़ी आत्मसात बने। उन्होंने कई उपमहाद्वीपों के लक्षण और प्रथा को अवशोषित किया। भारत के इतिहास में दूसरों की तुलना में मुगल काल ने भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया के कलात्मक, बौद्धिक और साहित्यिक परंपरा का एक और अधिक उपयोगी सम्मिश्रण देखा। भारतीय उपमहाद्वीप की दोनों हिंदू और मुस्लिम परंपराओं, संस्कृति और शैली पर भारी प्रभाव पड़ा था। वे उपमहाद्वीप के समाजों और संस्कृति के लिए कई उल्लेखनीय बदलाव लाए, जिसमें शामिल है केंद्रीयकृत सरकार, जो कई छोटे राज्यों को एक साथ ले आए, पर्शियन कला और संस्कृति, जो भारतीय कला और संस्कृति के साथ सम्मिलित हुई, अरब और तुर्क भूमि में नए व्यापार मार्गों को प्रारंभ किया, इस्लाम अपनी उच्चतम अवस्था में आया। उर्दू भाषा स्थानीय भाषा हिंदी से विकसित हुई, जो कि फारसी और बाद में अरबी और तुर्की से उधार लेकर बनी। मुगल काल में भारतीय और इस्लामी संस्कृति के विलय के परिणाम के रूप में उर्दू भाषा विकसित हुई। आधुनिक हिंदी संस्कृत आधारित शब्दावली और फारसी, अरबी और तुर्की के ऋण शब्द का उपयोग करती है। ये उर्दू भाषा जो है वह हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी और तुर्की, इन सभी भाषाओं के सम्मिश्रण से बना है। सामूहिक रूप से दोनों कभी कभी हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है यह बॉलीवुड फिल्मों में और पाकिस्तान के प्रमुख शहरी सेटिंग में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। वास्तुकला की एक नई शैली का भी यहाँ पर निर्माण हुआ था, जिसे लैंडस्केप बागवानी कहा जाता है। मुगलों के तहत कला और वास्तुकला का उल्लेखनीय कुसुमित कई कारकों के कारण है। इस साम्राज्य ने कलात्मक प्रतिभा के विकास के लिए एक सुरक्षित ढांचा प्रदान किया और इस उपमहाद्वीप के इतिहास में अद्वितीय धन और संसाधनों को बढ़ावा दिया। स्वयं मुगल शासक कला के असाधारण संरक्षक थे, जिनकी बौद्धिक क्षमता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को सबसे परिष्कृत स्वाद में व्यक्त किया गया था। हालांकि जिस पर उन्होंने कभी शासन किया था वह हिंदुस्तान अब पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बट गया है, पर उनका प्रभाव आज भी व्यापक रूप से देखा जा सकता है। सम्राटों के मकबरे भारत और पाकिस्तान में भर में फैले हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग मुगल राजाओं के कालक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जैसे अब मुगलों का जो वंश है उनमें सबसे पहले मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर,
अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब थे। ये जो नाम है, इसके आगे भी बहुत सारे राजा हुए हैं मुगल साम्राज्य में, लेकिन ये जो नाम है ये मुगल साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। जैसे बाबर, ये संस्थापक थे। हुमायूं, जो कि ज़्यादा उनका शासन नहीं रहा, लेकिन उनका जो पुत्र है वह अकबर के नाम से जाना जाता है और उसे अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो शासनकाल था वह मुगलों के समय का सबसे उत्कृष्ट शासन व्यवस्था था। और मुगलों के जो उनकी विकास की परंपरा है, उनका जो साम्राज्य है, उसको विस्तार और उसको एक अच्छे समन्वय के दृष्टिकोण से अकबर का शासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर थे, उसके बाद शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया, और उसके बाद औरंगजेब। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं मुगल साम्राज्य के। आइए एक नज़र डालते हैं कि उनका शासनकाल कब से कब तक और कैसे रहा। जैसे बाबर, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। और बाबर के मरने के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 में राजा बना और 1530 से 40 तक 10 वर्ष की अवधि तक के लिए हुमायूं राजा रहा। इसी बीच शेर शाह सूरी जो हैं वो आए और उन्होंने हुमायूं को खदेड़ दिया और उनका शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। उसके बाद उन सूरी वंश में ही इस्लाम शाह सूरी 1545 से 1555 ईस्वी तक हुए, लेकिन हुमायूं ने फिर से पलटवार किया और 1555 में जो है उसने फिर से वापस गद्दी हासिल कर ली और 1556 में मात्र 1 वर्ष के लिए वो शासन में रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है बहुत ही कम उम्र में हुमायूं का पुत्र अकबर राजा बनता है और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक निर्बाध गति से बढ़ता रहता है और यह जो है मुगल साम्राज्य के फलने फूलने का समय होता है। इसके बाद जहांगीर का पुत्र अकबर का पुत्र जहांगीर शासन में आता है और वह 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658, फिर औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है यह शासन करते हैं। उसके बाद जो है बहुत ही कम अवधि के लिए बहुत सारे बादशाह हुए, जिसमें बहादुर शाह प्रथम थे 1707 से 1712, फिर उसके बाद फर्रुखसियार 1713 से 1719, फिर उसके बाद रोशन अख्तर बहादुर 1719 से 1748 तक, फिर उसके बाद जो है 1748 ईस्वी तक। इस बीच में अब उसके बाद क्या है, इस बीच में जो है और भी रफ़ी उस्ताद दौलत 1719 में थे। फिर उसके बाद रफ़ी नहीं है, सफ़ी है, सफ़ी उद दरजत, ये 1719 में ही हुए। फिर उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713 की ईस्वी तक हुए थे। फिर उसके बाद जो है 1748 के बाद अहमद शाह बहादुर 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। उसके बाद अजीजुद्दीन 1754 से 1759, अली गौहर 1759 से 1806 तक रहे हैं ये। और इसी बीच में मुहीउल मल्लिक ये 1759 से 1760 तक रहे थे। फिर उसके बाद अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837, और फिर उसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय जो 1837 से 1857 तक बादशाह रहे, लेकिन ये नाम मात्र के बादशाह रह गए थे और 1857 में पूर्णतः मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। और इस तरह से मुगल साम्राज्य के जो अंतिम सम्राट थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको अंग्रेज़ों ने
1857 में अपदस्थ करके उन्हें बर्मा में निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया था और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने चर्चा किया मुगल साम्राज्य का जो भारतीय उपमहाद्वीप पर विस्तार था वह, और उनकी जो वंशावली है, एक तरह से हमने उसको देखा कि मुगल शासन का जो है प्रारंभ, जो नींव डाला बाबर ने डाला 1526 में, और फिर उसके बाद उसका अंत हुआ बहादुर शाह जफर द्वितीय के रूप में 1857 ईस्वी में। इस बीच में कई महान सम्राट हुए इस राजवंश में, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन्होंने जो मुगल साम्राज्य है उसकी जो प्रतिभा है उसको निखारा, और उसके जो कहिए कि झंडे को बुलंद करके रखा। काफ़ी जो है फला फूला यह साम्राज्य। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे बाबर के बारे में, और बाबर ने कैसे मुगल साम्राज्य का स्थापना किया, उसने क्या क्या संघर्ष किए, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती और कैसे उनकी मृत्यु हुई। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।